हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हाँ साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आप बिहार से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो। जी हाँ साथियों, जो विद्यार्थी 2026 के अंदर बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग कौन से विद्यार्थी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग के बाद क्या स्कोप है, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, सिलेबस क्या रहने वाला है, और बिहार के अंदर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सी है। तो चलिए साथियों, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि बीसीईसी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है। तो साथियों, कोई विद्यार्थी यदि बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उसके लिए एक परिषद बना हुआ है, एक कंडक्टिंग बॉडी बनी हुई है जिसका नाम है बीसीईसी, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, बीसीईसी के नाम से साथियों, जिससे आप बीएससी नर्सिंग, अब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, वहां से बीएससी नर्सिंग या फिर कोई पैरामेडिकल या ओटी टेक्नीशियन या फार्मा का या बीपीटी का कोर्स करना चाहते हो तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा बीसीईसी का। इस एग्जाम के अंकों के आधार पर आपको कॉलेज के अंदर साथियों एडमिशन होगा। साथियों मैं बात करूं स्पेशली आज बीएससी नर्सिंग के लिए, बिहार के अंदर साथियों बहुत ज्यादा बीएससी नर्सिंग का स्कोप है। आपने देखा होगा दोस्तों, बिहार के जितने सरकारी अस्पताल है वहां पे जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो मैक्सिमम अदर स्टेट के होते हैं, क्योंकि साथियों बिहार के अंदर नर्सिंग किए हुए विद्यार्थी बहुत कम है। तो साथियों बीएससी नर्सिंग क्या है, एक 4 ईयर डिग्री कोर्स है साथियों। ये 4 साल का एक डिग्री कोर्सेस है। बहुत शानदार मौका है जिन विद्यार्थियों ने साइंस बायो से अभी अभी 12th पास की है और वो ऐसा कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपना सुनहरा शानदार भविष्य बना सकते हो। आज के टाइम के अंदर साथियों बहुत अच्छा डिमांडिंग कोर्स है एवरेज विद्यार्थियों के लिए, कम समय में एक शानदार सुनहरा भविष्य बनाने का। तो साथियों 4 ईयर का एक डिग्री कोर्सेस है। इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th बायो के विद्यार्थी जिन्हें 12th बायो से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप 12th पास आउट हो, पीसीबी से, तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो साथियों। और साथ ही साथ आपकी एज लिमिट है मिनिमम 17 साल होनी चाहिए साथियों, और मैक्सिमम 35 ईयर आप एग्जाम दे सकते हो। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट आता है कि सर बॉयज कर सकते हैं या गर्ल्स कर सकता है। तो साथियों दोनों, बोथ बॉयज और गर्ल्स दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं और दोनों बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं बिहार से। साथियों अपन बात करें कि बिहार में टॉप कॉलेजेस कौन सी है। साथियों बिहार के अंदर सीटें गवर्नमेंट की कम है, टोटल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट की 9 कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की, और प्रत्येक कॉलेज के अंदर 60 सीट है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 540 के आसपास अराउंड आपकी सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। अब साथियों मैं बात करूं टॉप कॉलेजेस कौन कौन सी है। बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना, साथियों पटना के अंदर सबसे शानदार और टॉप कॉलेज है, पहला पटना के अंदर। दूसरा बीएससी नर्सिंग कॉलेज बीएमआईएमएस जो कि नालंदा के अंदर है। थर्ड है भागलपुर के अंदर, ठीक है, दरभंगा के अंदर, गया के अंदर, और साथियों पूर्णिया के अंदर, ठीक है, और सपरा के अंदर और मुजफ्फरनगर के अंदर। साथियों ये आपकी टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। और टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितनी है साथियों, 9 कॉलेजेस हैं। इनमें आपके बीसीईसी के मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। और साथियों बिहार एक ऐसा राज्य है जो विद्यार्थियों को स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करता है जो बीएससी नर्सिंग के दौरान। ये साथियों आपकी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां से आप बीएससी नर्सिंग परसुइंग कर सकते हो। अब साथियों कॉलेज की फीस की बात करूं तो दोस्तों मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट में जो फीस लगती है वो फ्री है, मैं कह सकता हूं 0 रुपए, कोई फीस नहीं लगती आपकी, मात्र नाम मात्र की फीस से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। मगर साथियों यदि प्राइवेट से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको 7 से 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और साथियों जैसा कि आप जानते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पेशेंट का एक्सपोजर अच्छा होता है, आपका टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, आपको वहां जो पढ़ाने वाले लेक्चरर होते हैं वो अच्छे मिलते हैं। तो साथियों गवर्नमेंट कॉलेज की अपने आप के अंदर बहुत बड़ी एडवांटेज है, और साथ ही साथ फीस के अंदर भी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो सुनहरा मौका है जो अभी अभी 12th करके आए हैं, या फिर आप कहीं किसी और फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आप बायो से पास आउट हो तो एक बार ट्राई जरूर करें। और साथियों अपन बात करें इस बीसीसी के अंडर कौन कौन से कोर्स आते हैं। साथियों इसके अंदर जो कोर्स आते हैं एक ही एग्जाम से आप बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हो, बी फार्मा में ले सकते हो,
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ले सकते हो, बीपीटी में ले सकते हो, हॉर्टिकल्चर के अंदर ले सकते हो, बायोटेक के अंदर, फिशरी के अंदर, डेयरी टेक के अंदर, एक्सरे, लैब टेक, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर। साथ ही से एक एग्जाम के माध्यम से, एक बीसीसी के माध्यम से आप इतने कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। साथियों डायरेक्ट कहीं एडमिशन नहीं है, तो शानदार मौका है। और नेक्स्ट अपन बात करें साथियों, सिलेबस क्या रहने वाला, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो आपने 11th और 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी थी, वो आपका पैटर्न रहने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th और 12th का जो आपने बोर्ड के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों 11th और 12th का दोनों का, 11th और 12th का दोनों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। बहुत सारे राज्य हैं जहां ओनली 12th आता है, लेकिन बिहार में साथियों 11th और 12th दोनों रहता है। नेक्स्ट बात करें तो साथियों कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों के 3 पेपर होंगे। जो आपकी फिजिक्स रहने वाली है वो 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन एमसीक्यू रहने वाले हैं। एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन रहे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। केमिस्ट्री के अंदर 100 एमसीक्यू और आपके बायोलॉजी के अंदर 100 एमसीक्यू रहने वाले हैं। टोटल साथियों जो एमसीक्यू रहने वाले हैं वो 300 एमसीक्यू रहने वाले हैं। और सिलेबस आपका 11th और 12th का दोनों का रहने वाला है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका पेपर लगेगा। और साथियों जो आपका एग्जाम अभी बीसीएसई का जून के अंदर ही एग्जाम हुआ था 2025 का। अब अगली साल संभावना यही है कि जून में आपका एग्जाम होगा। और अपन बात करें साथियों कि बीएससी नर्सिंग का स्कोप क्या है। तो साथियों बीएससी नर्सिंग करके आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स काम कर सकते हो। जैसे एम्स हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गया, रेलवे के अस्पताल हो गए, ईएसआई के अस्पताल हो गए। और शानदार सुनहरा मौका है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करने का। सेकंड आपके पास आता है नर्सिंग स्टाफ। आप अपने स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर तमाम जो स्टेट के अंदर जो एग्जाम, जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, सेंट्रल कॉलेजेस है और साथ ही साथ सेंट्रल हॉस्पिटल है, उसमें ऐसे नर्सिंग स्टाफ काम कर सकते हो। या आप पीएचसी, सीएचसी, ग्रामीण लेवल पे एज ए सीएचओ काम कर सकते हो। और बीएससी के बाद आप साथियों एमएससी करके आप एज ए नर्सिंग ट्यूटर काम कर सकते हो जेएनएम कॉलेजेस के अंदर, नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर। साथियों सबसे अच्छा शानदार सुनहरा मौका है आपके पास। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हो तो शानदार मौका है कि बीएससी नर्सिंग करके आप फॉरेन के अंदर जा सकते हो। शानदार एक फॉरेन के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है बीएससी नर्सिंग का साथियों। जी हाँ बिल्कुल, तो एबॉर्ड के अंदर आप जा सकते हैं, विदेश के अंदर यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे स्टेट के राज्य, जर्मनी जैसे देश के अंदर आप जा सकते हो। नेक्स्ट बात करें साथियों नॉरसेट के एग्जाम के माध्यम से आप एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हो। आरआरबी रेलवे का एग्जाम होता है, आरआरबी के माध्यम से आप रेलवे अस्पताल के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हो। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वहां पे नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हो। और ईएसआई के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हो। इसके साथ ही साथ जितने पीजीआई हो गया और स्टेट के अंदर और सेंट्रल के अंदर वैकेंसी हर साल निकलती रहती है। और बिहार के अंदर तो साथियों बहुत ज्यादा बीएससी नर्सिंग की डिमांड है। अब साथियों क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम बीएससी नर्सिंग कहां से करें और कैसे करें, तैयारी कैसे करें। तो साथियों उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेके आया है तेजस बीसीईसी 2026। जी हां साथियों, आपने देखा होगा कि एम्स और आरयूएसएस और यूपी सीनेट के अंदर शानदार रिजल्ट देने के बाद इस बार फर्स्ट टाइम बीसीईसी का स्पेशली बैच लॉन्च किया उत्कर्ष क्लासेस ने। बहुत सारे बिहार के विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी कुछ स्पेशल बैच लेके आइए, तो हम लेके आए हैं तेजस बीसीईसी 2026 जो कि 10 जून को स्टार्ट हो चुका है। जी हां 10 जून को अभी, जिसके अंदर आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। स्टैंडर्ड और प्राइम 2 बैच अवेलेबल है, जो कि लाइव लेक्चर रहेगा, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, आस्क डाउट, टेस्ट सीरीज, क्लास पैनल पीडीएफ, खेलो क्यूज, टेस्ट क्रिएट, एमसीक्यू बैच और डाउनलोड लेक्चर ऑप्शन अवेलेबल है। मात्र नाम मात्र की फीस के अंदर जो आपका स्टैंडर्ड बैच है वो मात्र 1000 के अंदर है और प्राइम बैच मात्र 1400 रुपए के अंदर है। साथ ही साथ दोस्तों जो विद्यार्थी एम्स से तैयारी करना चाहते हैं तो मंजिल 2.0 एम्स 2026 जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। और साथियों प्राइम और स्टैंडर्ड
दोनों फीचर्स में अवेलेबल है। और जो विद्यार्थी दोनों की तैयारी करना चाहता है कि सर मुझे एम्स का भी देना है और बीसीईसी का भी देना है, अदर स्टेट का भी देना है, तो आपके लिए शानदार मौका है कि बीएससी नर्सिंग मास्टर पास आप परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपका एम्स का, आरयूएसएस का, यूपीसी नेट का और बीसीईसी का अदर स्टेट एग्जाम सारे कवर करवाए जाएंगे, जिसकी फीस मात्र 6 मंथ की 2300 रुपए और 1 ईयर की 3000 रुपए और 2 मंथ की 3500 रुपए। साथियों, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बेस, ई नोट्स, डीपीपी और क्लास पीडीएफ। और साथ ही साथ दोस्तों, जो विद्यार्थी एमपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एमपी पीएनसी 2026 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। और राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए जो मंजिल 2.0 साथियों आरयूएसएस 2026। और साथ ही साथ साथियों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है, तो आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, बीएससी नर्सिंग टेस्ट सीरीज पास, जिसके अंदर आपका एम्स, पैरामेडिकल, आरयूएसएस, यूपीसेट सारे एग्जाम कवर करवाए जाएंगे। मोर देन 200 मॉक टेस्ट है। तो साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।